पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब भी ऑयल एंड गैस का जिक्र आता है तो दो ही स्टॉक्स जहन में आते हैं। एक सेक्टर का बादशाह जो कि ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड और दूसरा ग्रोथ की मशीन जो कि हम मारी एनर्जीज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा बेहतर है? आज हम इन दोनों कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों मारी एनर्जीज इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा फेवरेट है और वो कौन से पॉइंट्स हैं जो ओजीडीसी कंपनी को बेहतर बनाते हैं। तो आज हम इन दोनों कंपनीज में ऐसा हैवी सा डिफरेंस करने जा रहे हैं जो कि आपको कोई यूट्यूब पर नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जमशेद, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। चूंकि मारी एनर्जीज और ओजीडीसी के कंपैरिजन का पोल हमारे ग्रुप में किया गया था, तो उस पोलिंग में लोगों ने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया। तो अगर आप भी ऐसी पोलिंग्स और पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल करना चाहते हैं तो आप जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट का ग्रुप है, आप उस कम्युनिटी को जाकर ज्वाइन कर। तो अगर आप भी किसी कंपनी का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या किसी सेक्टर की दो कंपनीज का कंपैरिजन करवाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे ग्रुप में रिकमेंड कर सकते हैं। तो अभी एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स और ये तमाम फैसिलिटीज एक ही ग्रुप में अवेल करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एंड बी1 बिलियनर की तरफ से प्रोवाइड की गई ये तमाम फैसिलिटीज जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो चलिए कंपैरिजन की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कंपैरिजन में हम कुछ नॉर्मल पॉइंट्स के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं और आपको इजीली अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि आपको किस कंपनी की तरफ जाना चाहिए। तो पहले हम फर्स्ट जो कंपैरिजन है वो कवर करते हैं जिसमें है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड की 1322 बिलियन की है, जो कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अब की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। और अगर दूसरी तरफ बात करें मारी एनर्जीज की तो वो 755 बिलियन की कंपनी है इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर। लेकिन एक टाइम पर जब इसने 800% का बोनस अनाउंस किया था तब मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये पाकिस्तान की फर्स्ट बड़ी कंपनी बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद अगेन ऑयल एंड गैस कंपनी ने टेक ओवर किया और इस टाइम पर वो पाकिस्तान की बिगेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। और चूंकि दोनों ही हैवी वेट स्टॉक्स हैं इसीलिए दोनों इंडेक्स पर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान की बिगेस्ट एक्सप्लोरेशन कंपनी है और इसका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगर दूसरी तरफ मारी एनर्जीज की बात करें तो उनका नेटवर्क सिर्फ एक साइट पर ही है जो कि है मारी फील्ड्स विच इज लोकेटेड इन धरकी सिंध। और मारी एनर्जीज की एक खासियत ये भी है कि वो अपने फील्ड्स की खुद ऑपरेटर है। जी हाँ, इसका सिंपल सा मतलब है कि मारी एनर्जीज मारी फील्ड पर बादशाह बनी बैठी है और दूसरी तरफ अगर ओजीटीसी को देखें तो उसके पूरे पाकिस्तान में ब्लॉक्स मौजूद हैं जिसको वो कंट्रोल करती है और वही ब्लॉक्स ओजीडीसी के अंदर आते हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान। और अगर ओजीडीसी की अगर एक स्पेशल बात करें तो ओजीडीसी पाकिस्तान की बिगेस्ट कंपनी है क्रूड ऑयल को निकालने की। तो अगर इनके ऑपरेशंस की बात करें जिस तरह हमको पता है कि ओजीडीसी ऑल ओवर दी पाकिस्तान काम करते हैं, उनके डिफरेंट ब्लॉक्स है डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट सिटीज में, तो इनके एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू मारी एनर्जीज वो काफी हाई होते हैं क्योंकि मारी एनर्जीज सिर्फ मारी फील्ड्स पर काम करती है। नो डाउट कि अब इनकी डिस्कवरीज हुई हैं वजीरिस्तान में और मजीद एक आधी जगह पर, लेकिन इस टाइम पर मारी एनर्जीज के एक्सपेंसेस कम है एज कम्पेयर टू ओजीडीसी। और अगर यहाँ पर हम एक्सप्लोरेशन की सक्सेस रेशियो की बात करें तो कंपनी की सक्सेस रेशियो एज कम्पेयर टू मारी एनर्जीज ओजीडीसी की काफी लो है, लेकिन मारी एनर्जीज की काफी हाई है। वो सिर्फ हाई नहीं है बल्कि वो लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं जो पुराने वेल्स हैं उनमें मजीद ऑयल्स और मजीद रिजर्व्स को यूज करने के लिए। तो इसीलिए हमारी एनर्जीज को एक एफिशिएंट भी कहा जाता है कि वो अपने जो पुराने वेल्स हैं उनमें प्रोडक्शन को न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए काफी बढ़ाती भी है और ये इस टेक्नोलॉजी के तौर पे काफी जानी भी जाती है। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो मारी एनर्जीज अपने सक्सेस रेशियो और एफिशिएंसी की वजह से इन्वेस्टर्स में ज्यादा फेमस है, और जबकि ओजीडीसी अपने साइज और डाइवर्सिटी की वजह से जानी जाती है। और अब एक ऐसा डिफरेंस जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा और ये डिफरेंस आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगा क्योंकि अब हम कंपनी की टोटल बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें उनकी प्रोडक्ट्स को लेते हुए तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड जो कि अगर तेल की बात करें तो 2 लाख बैरल्स डेली इनकी प्रोडक्शन है। तो जहां पर बात करें मारी एनर्जीज की तो उनकी जो अप्रोक्सीमेटेड जो डेली की प्रोडक्शन है वो 1,27,000 बैरल्स पर डे है। तो यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हैं। एंड सेम ऐसे ही अगर हम गैस मार्केट शेयर की बात करें तो गैस का मार्केट शेयर ऑयल एंड गैस कंपनी के पास 45 से 47% है पूरी कंट्री का। और अगर मारी एनर्जीज की बात करें तो उसके पास है 20 to 23% ऑफ द कंट्री।
लेकिन अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो क्रूड ऑयल चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया पाकिस्तान का जो बिगेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है वो ऑयल एंड गैस कंपनी ही है, जो कि डेली का 40,000 बैरल्स प्रोड्यूस करती है। और अगर हम दूसरी बात करें हमारी एनर्जीज की, तो वो सिर्फ 1500 से 2000 बैरल्स डेली प्रोड्यूस करती है। और अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें जो कि है एलपीजी, तो एलपीजी देखिए जो कि ऑयल एंड गैस कंपनी 800 प्लस मेट्रिक टन डेली प्रोड्यूस करती है। एंड नेक्स्ट अगर हम मारी एनर्जीज को देखें तो वो 100 से 150 मेट्रिक टन पर काम करती है, दैट इज पर डे कैपेसिटी। तो दोनों कंपनीज के अंदर ये मेजर डिफरेंस को देख के आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ओजीडीसी और माही में कितना डिफरेंस है। ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड बहुत बड़ी है, उसकी प्रोडक्ट्स उसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू माही। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन जनरेट होती है, अगर ये कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी इसकी प्रोडक्शन है और इसकी सेल्स भी ज्यादा होंगी, अगर सेल्स ज्यादा है तो इसकी ईपीएस ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। अगर ईपीएस इंक्रीज है तो इसकी स्टॉक की प्राइस इतनी लो क्यों है? तो यहीं पर तो है एक मजीद ट्विस्ट, जो कि आपको आगे मजीद वीडियो में पता चल जाएगा और आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ओजीडीसी इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, जिस तरह के माही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मजीद आपकी क्लैरिफिकेशन आगे वैल्यूएशन में डिफरेंस हो जाएगी। तो अगर हम इस कंपनी की एफिशिएंसी की बात करें तो चूंकि आपको पता है कि सक्सेस रेशियो ओजीडीसी का बहुत कम है, तो इसीलिए माही एनर्जीज बेस्ट सक्सेसफुल रेशियो के तौर पे मार्केट में जानी जाती है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट को देखते हुए माही एनर्जीज एफिशिएंट है। सेम ऐसे ही अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट को देखें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ओजीडीसी बहुत बड़ी कंपनी है और उसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू माही एनर्जीज। तो यहाँ पर भी एफिशिएंट की वोटिंग का विनर बनता है माही एनर्जीज। तो अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो कि माही एनर्जीज को मोस्ट एफिशिएंट बनाता है, जो कि है सर्कुलर डेट का इशू, दैट्स मीन कैश फ्लो। अब सर्कुलर डेट का इशू आपको फेस करने को मिलता है ऑयल एंड गैस कंपनी में, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत लो है। बेसिकली इस कंपनी की सेल्स माही एनर्जी से डबल से भी ज्यादा है, लेकिन इस कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी को रिसीव ही नहीं हो पाता। वो बेसिकली स्टेटमेंट्स में आपको शो होता है लेकिन वो सर्कुलर डेट में फंस जाता है, जिसकी वजह से ऑयल एंड गैस कंपनी काफी मुश्किलात का शिकार हो जाती है और इस टाइम पर ऐसे ही मुश्किलात का शिकार है। लेकिन अब जो इंस्टॉलमेंट्स पे होना स्टार्ट हो गई हैं ओजीडीसी को, जिसकी वजह से आपको इसके स्टॉक की प्राइस में काफी मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो इसीलिए इसके पास कैश बहुत कम होता है और समटाइम तो कैश होता ही नहीं है अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंटली वर्क करवाने के लिए। अगर दूसरी तरफ माही एनर्जीज की बात है तो उसके जो कस्टमर्स है वो टोटल प्राइवेट फर्टिलाइजर सेक्टर्स हैं। तो टोटल कंपनीज जो है जितनी गैस यूज करती है उतने उनको माही एनर्जीज को पैसे एज इट इज आ जाते हैं, तो उनमें कोई इश्यू नहीं है, तो उनके पास काफी कैश मौजूद होता है। तो अब अगर हम वैल्यूएशन की तरफ आए और दोनों कंपनीज को मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आपको एक ऐसा इजी पॉइंट बताता हूँ जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इससे भी हम इस कंपनी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेल्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस कंपनी की जो सेल्स 2026 में अप्रोक्सीमेटेड काउंट की जा सकती है वो है तकरीबन 400 बिलियन के। 2026 के साल में इसकी 400 बिलियन की सेल्स हो सकती है। और अगर दूसरी तरफ हम माही एनर्जीज की बात करें तो माही एनर्जीज की जो अप्रोक्सीमेटेड सेल्स 2026 के फाइनल ईयर की हो सकती हैं वो 190 बिलियन के आसपास हो सकती है। तो सेल्स में हमने डिफरेंस देखा, तो यहाँ पर तो ओजीडीसी ऑब्वियसली आउट क्लास परफॉर्म करनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो इतनी ज्यादा सेल्स होने के बावजूद जो ऑयल एंड गैस कंपनी की ईपीएस निकल कर आ सकती है वो 40 टू 42 के आसपास आ सकती है। और सेम ऐसे अगर हम माही एनर्जीज की बात करें तो वो एफिशिएंट है, सेल्स कम होने के बावजूद उसकी ईपीएस 55 टू 60 रुपीज के आसपास आ सकती है। तो यहाँ पर क्या आपको गेम समझ आई? तो सारी की सारी बात एक्सपेंसेस पर खत्म होती है और कंपनी के एफिशिएंट होने पर। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस अभी खत्म नहीं हुआ, डिफरेंस अभी कंटिन्यू है। अगर हम इन कंपनीज के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर ओजीडीसी बाजी लेकर जाता है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑयल एंड गैस कंपनी के 42% के हैं एंड सेम ऐसे ही माही एनर्जीज के 37%। लेकिन आखिर ओजीडीसी कितने की बाजी लेकर जा सकता है? अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑयल एंड गैस कंपनी की 12% है और सेम ऐसे अगर हम माही एनर्जीज की बात करें तो उसकी डबल 24% है। और सेम ऐसे अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस कंपनी के जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो भी 10% है, लेकिन माही एनर्जीज के 16%। और सेम ऐसे ही अगर हम पे आउट रेशियो की बात करें तो ऑयल एंड गैस कंपनी की पे आउट रेशियो है 30% और माही एनर्जीज की पे आउट रेशियो है 53%। और अगर हम कंपनी के नेट एसेट्स पर शेयर की बात करें तो ऑयल एंड गैस कंपनी के पास नेट एसेट पर शेयर 321 रुपये और माही एनर्जीज के पास 225। तो यहाँ पर अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को देखते हुए ऑयल एंड गैस कंपनी की करंट रेशियो अराउंड 9 विच इज वेरी गुड। लेकिन अगर हम माही एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पर माही एनर्जीज ने मार खाई ओजीडीसी के हाथों, जो कि उसकी करंट रेशियो निकल कर आ रही है अराउंड 3।
लेकिन ये करंट रेशियो कोई बुरी नहीं है, लेकिन ऑयल एंड गैस कंपनी को देखते हुए बहुत बुरी है। तो अगर हम नॉन करंट रेशियो की बात करें तो नॉन करंट रेशियो नॉन करंट एसेट्स और लायबिलिटीज को देख के आपको पता चल जाएगा। तो ऑयल एंड गैस कंपनी के पास जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं वो 187 बिलियन रुपीज की हैं, और अगर नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो वो 573 बिलियन के। और सेम ऐसे ही मारी एनर्जीज के पास अगर नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें तो वो 97 बिलियन के आसपास। एंड सेम ऐसे ही अगर नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो 254 बिलियन के आसपास। अगर हम इसकी रेशियो कैलकुलेट करें तो रेशियो दोनों की तकरीबन सेम ही आती है। तो ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड या फिर मारी एनर्जीज लिमिटेड, आपको कौन सी कंपनी बेस्ट लगती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दूसरों के हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आप पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट मिस ना कर।